मुहर्ररा। देखो कितनी सदियों पहले एक कैसी पाक साफ औरत, इमरान की बीवी, नबियों के घराने की एक औरत, हजरत इमरान की बीवी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की वालिदा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी और उनके नाना इमरान, वो क्या दुआ कर रही थी कि अल्लाह मैं नजर मानती हूं अगर मेरे बतन में जो कुछ भी है ना, ये जब पैदा होगा तो मैं इसको तेरे घर के लिए आजाद कर दूंगी। उन्होंने ये दुआ मांगी, फतकब्बल मिन्नी, मेरे रब मुझसे कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू बड़ा सुनने वाला बहुत जानने वाला है। अब हुआ ये, फलम्मा वदअतहा, उन्होंने जब बच्चा जना, क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा, कहने लगी मेरे रब ये क्या हो गया, ये तो मैंने लड़की जन दी। और याद रखिएगा उन्होंने लड़की के जन्ने के हवाले से ये बात इसलिए नहीं की थी कि उन्हें लड़की पे अफसोस था या लड़की से वो खुश नहीं थी या उसे मनहूस समझा जाता था। ये तो जाहिलाना सोच है, इतने पाक साफ लोगों के बीच ऐसी सोच कहाँ हो सकती है। बात ये थी, इसका ताल्लुक नज़र से था, वो नज़र मानी थी उन्होंने और नज़र के में कहा था कि जो भी पैदा होगा मैं उसे तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। और उस वक्त बैतुल मुक़द्दस की खिदमत सिर्फ लड़के किया करते थे, लड़कियां नहीं आती थी वहां पे। अब वो ये सोचने लगी ये लड़की पैदा हो गई, मेरी नज़र का क्या होगा। तो ये था असल में उनका नजरिया। वल्लाहु आलमु बिमा वदात, ये लड़की मालूम है कौन थी, ये वो बच्ची थी जिसके बतन से हजरत मसीह ने जन्म लिया था। अल्लाह के एक पैगंबर ने, एक इंतहाई बुजुर्ग हस्ती ने। चुनाचे हजरत मरियम पैदा हुई तो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु आलमु बिमा वदात, अल्लाह खूब जानता था कि उसने किसको जना था। अल्लाह को मालूम था, वो तो परेशान थी कि भाई नजर का क्या होगा। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और आज कोई लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता था। इस लड़की से जो अल्लाह ने अपना मामला, अपना प्रोग्राम, अपना मंसूबा इस लड़की के हवाले से जो तय किया था वो किसी लड़के से वाबस्ता नहीं हो सकता था। इसी लड़की के बतन से पैदा होना था एक अजीम नबी। वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रख दिया। हजरत हन्ना कहती हैं, हन्ना नाम था उनका, हजरत हन्ना कहती हैं मैंने इसका नाम मरियम रखा। वइन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, और मैंने इसको तेरी पनाह में दे दिया और इसकी ज़ुर्रियत को भी तेरी पनाह में दे दिया शैतान रजीम से। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया में जो भी पैदा होता है, पैदा होते ही शैतान उसकी कोख में ठोंग मारता है और अपना असर उसमें छोड़ता है। इसलिए हर पैदा होने वाला बच्चा चीखता है सिवाय मरियम के और उनके बेटे के, कि जब हजरत मरियम पैदा हुई और उनके बेटे पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम, तो शैतान करीब नहीं जा सका। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पहले ही कह दिया था, अल्लाह मैं, उनकी वालिदा ने पहले ही कह दिया था कि मैं इस बच्ची को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ और तमाम शैतान के शर से तेरी पनाह और हिफाजत में मुंतकिल करती हूँ। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को बहुत अच्छे तरीके से कबूल कर लिया। वअंबतहा नबातन हसना वकफ़लहा ज़करिया, और खूब अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया और उनकी कफालत के लिए किसका इंतखाब फरमाया? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम का उनसे रिश्ता क्या था? वो खालू थे, वो हजरत मरियम के खालू थे। अल्लाह। अब जरा सुनिए, अब मजे की बात मैं आगे बताता हूँ, जरा थोड़ी सी अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो सुनिएगा जरा। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल महराब, जब जब वो महराब में आते थे ना बैतुल मुक़द्दस के। अच्छा, यहाँ स्पेशली एक्सेप्शनली हजरत मरियम को बावजूद एक लड़की और मुअन्नस होने के बैतुल मुक़द्दस के लिए मुंतखब कर लिया गया, उनके लिए अलग से गुजरा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये केस एक्सेप्शनल था, लिहाजा उनके लिए हुजरा बना दिया गया अलग, और उसमें कोई गैर आदमी नहीं जाता था सिवाय हज़रत ज़करिया के। वो जाते थे, वही खोलते थे और वही बंद करते थे उनका हुजरा, वो वहाँ बैठी रहती, इबादत करती रहती थी। अब जब वो गए वहां पर तो वहां एक अजीब बात देखने लगे, कोई जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। वहां गए, जाकर वो देखते हैं, कुरान फरमाता है वजदा इंदा रिज़्क़ा, के फल रखे हुए हैं, बीबी मरियम के हुजरे में फल रखे हुए हैं। और हदीस में आता है ये फल भी बेमौसम के होते थे,
बे मौसम के, मौसम नहीं होता था, बे मौसम के फल रखे हुए। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम देखते थे, एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया, क़ौल या मरियम अन्ना लकी हादा, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास फल कहाँ से आते हैं, ये कौन ला कर देता है, हम तो लाते नहीं हैं, हम तो वही कुछ लाते हैं जो सबको दिया जाता है, ये तुम्हारे उजरे में फल कहाँ से आते हैं और कोई आता भी नहीं है। ये करामत साबित हो रही है जनाब, औलिया की करामत का जिक्र कुरान में आ गया है। मौजज़े तो जानते हैं आप, नबियों के साथ होते हैं और करामत वलियों के साथ होती है, करामत है। अन्ना लकी हादा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कहने लगी ये अल्लाह के पास से आते हैं, मेरा अल्लाह देता है, अल्लाह के पास से आते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है, छप्पर फाड़ के देता है। कैसे कैसे ज़राए, लोग ज़राए ढूंढते हैं, वो ज़राए भी पैदा कर देता है, और कभी बगैर जरिए के दे देता है, बगैर असबाब के दे देता है, जिस तरह चाहे। ऐसे ही उसने अपनी कुदरत के मौजज़े आगे दिखाए हैं। एक बाप को, सफेद रीश बाप को जब औलाद हो ही नहीं सकती, औलाद दे दी उसने, इन्हीं को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को उस वक्त औलाद दी जब औलाद हो ही नहीं सकती। ये उसने अपनी कुदरत दिखाई, और फिर आगे चल करके ये भी बताया कि किस तरह देखो फिर हजरत मरियम से बगैर शौहर के बेटा दे दिया, बगैर शौहर के बेटा, एक औरत से औलाद पैदा कर दी, उधर बूढ़े माँ बाप से औलाद पैदा कर दी। ये उसकी कुदरत, ऐसे ही छत फाड़ के फल उतार दिए। हजरत बीबी मरियम के हुजरे में फल रखे हुए हैं, वो कहती है अल्लाह देता है। उसी वक्त हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहीं खड़े हजरत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और दुआ मांगी। बेटा उन्हें चाहिए था, कोई औलाद नहीं थी, कोई वारिस नहीं था, तो दुआ मांगी वहीं कि यहाँ अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, एक बंदी अल्लाह की इतनी मुकर्रब है, फल उसके लिए आते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही हैं। वहीं उन्होंने सोचा कि दुआ मांगी जाए, जहाँ रहमतें नाजिल होती हैं वहाँ दुआ मांगनी चाहिए। ये हजरत ज़करिया ने हमें सिखा दिया, कुरान हमें बता रहा है। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदों के पास जाके लोग दुआ मांगते हैं ताकि उस रहमत से हमें हिस्सा मिल जाए और दुआ जल्दी कबूल हो जाए। ये है वो मंतिक। हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया जब मुर्ग की आवाज सुनो तो दुआ मांगा करो, इसलिए कि मुर्ग जब बोलता है तो फरिश्तों को देख के बोलता है, क्योंकि फरिश्ते आ चुके हैं, अब रहमत बरस रही है। तो फरिश्तों के आने से रहमत होती है, अल्लाह के नेक बंदों के पास भी रहमत होती है, और जो मज़ारात में अल्लाह के नेक बंदे आराम फरमाए वहाँ भी रहमतें नाजिल होती हैं। इसलिए वहाँ जब अल्लाह से दुआ मांगी जाती है तो कबूलियत के आसार ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ मांगी, अल्लाह अकबर, फिर उन्हें औलाद की बशारत भी दी गई। आगे किस्सा तवील है, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। या मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ, तवील हदीस है, उसको मुख्तसर करके पेश करता हूँ। ये जो मकाम है ना हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का, ये वो मकाम है कि जो अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। ये नबी की माँ हैं, वालिदा हैं, और बहुत बड़ा मकाम, ये मकाम किसी को नहीं। अगर अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया है तो अपने महबूब के तुफैल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, ये मकाम अगर किसी को मिला है, इसके बाद दोबारा किसी औरत को, किसी खातून को तो हजरत बीबी फातिमा ज़हरा को मिला है। अल्लाह अकबर। इसीलिए उलमा में ये गुफ्तगू रही है कि कौन अफजल है, बीबी मरियम कायनात में सबसे अफजल है या बीबी फातिमा सबसे अफजल है या बीबी खदीजा सबसे अफजल है। तो मैं एक हदीस पेश करना चाहता हूँ, इस बहस में तो नहीं पड़ता, अल्लाह ही जानता है कौन सबसे ज़्यादा अफजल है। ये क़यामत के दिन पता चलेगा किसकी शान सबसे आला और रफ़ा। बाल सब बुजुर्ग हैं, सब आला हैं और सबका बड़ा मकाम है, और कहीं कहीं मैच होते हैं मकामात, जैसे कि इस हदीस में आता है, मुस्नद अबू याला की हदीस है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों की भूख से आप निढाल हो गए, बहुत भूख थी, कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं खाया था, और अब एक लंबे वक्त से पेट बिल्कुल दब गया था और एक लुक़मा तक नहीं मिला था। इस हालत में अल्लाह के रसूल अपने अज़वाज के पास गए, अपनी पाक बीबियों के पास गए। एक के पास गए, उनसे जाके पूछा कि बीबी तुम्हारे घर में कुछ खाने को है? बीबी ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, कई दिनों से घर में कुछ भी नहीं है।
پھر اس کے بعد رسول پاک دوسری بیوی کے گھر گئے اور کہا بیوی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا تو ہم ضرور پیش کریں۔ پھر تیسری کے پاس، اس طرح سارے گھروں سے ہوتے ہوئے جب آپ آ گئے پھر اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در دولت پہ تشریف لے گئے اور حضرت بی بی فاطمہ سے کہا بیٹا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ تیرے باپ نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آج بھوک نے بہت ستایا ہے، تیرے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ بی بی فاطمہ نے کہا ابا جان اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی، یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ فقر و فاقے سے وقت گزر رہا ہے، کچھ نہیں ہے بابا جان، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جب ہو گئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ضبط کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ ابھی آپ کچھ قدم چلے ہی تھے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی کسی باندی نے 2 روٹیاں اور اس پہ بوٹی گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ کر کے حضرت بی بی فاطمہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ اسے معلوم ہو گیا، لوگ پتہ چل جاتا تھا کہ گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ ہے۔ اس نے یہ روٹی اور گوشت کا ٹکڑا جو بھجوایا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جیسے دیکھا تو فوراً اس کو جلدی سے اپنے گھر والوں سے چھپایا، بچوں سے چھپایا کہ یہ میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گی، دکھایا نہیں کسی کو۔ حالانکہ بچے بھی بھوکے تھے، کئی دن سے وہ بھی بھوکے تھے، ان کے شوہر بھی بھوکے تھے، وہ خود بھی بہت بھوک برداشت کر رہی تھی۔ وہ چھپا لیا اور خاموشی سے خادمہ کو بھیجا، جا جلدی جا اور رسول اللہ کو بلا کے لا۔ یہ اصل میں معاملہ باپ بیٹی کا ہی نہیں ہے محض، یہ رسول اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کا خیال آج ہم نے نہیں رکھا تو کل قیامت کے دن اللہ ہم سے سب سے پہلے یہی پوچھے گا میں نے اپنا رسول بھیجا تھا تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اپنے بچوں کو اہمیت دی یا میرے رسول کو اہمیت دی؟ یہ معاملہ تھا۔ حالانکہ بچے بھی انہی کے ہی تھے، مگر بی بی فاطمہ جو کچھ کر رہی تھی وہ رسول اللہ کو رسول اللہ دیکھ کر رہی تھی۔ تو بلوایا، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضور تشریف لائے تو انہوں نے جلدی سے وہ برتن کھولا اور حضور کی خدمت میں کھانا پیش کر دیا۔ اب جو کھانا سامنے کھول کے رکھا تو روٹیاں بھی زیادہ تھیں اور سالن بھی زیادہ تھا، جتنا آیا تھا اتنا نہیں تھا، بڑھ گیا، اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی پک کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آ گئی وہ بات۔ اب انہوں نے جو جواب دیا نا وہ یہی جواب تھا جو بی بی مریم نے دیا تھا، ہوا من عند اللہ، یا رسول اللہ ہوا من عند اللہ، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بنی اسرائیل کی عورتوں کی جو سردار تھی اس کے برابر کر دیا ہے، اس کے جیسا ہے۔ وہی چیز یہاں ظاہر ہوئی ہے، جو وہاں آتے تھے پھل، یہاں یہ کھانے کی برکت اور ان کا وہ جواب، یہ وہ مقام ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرا کا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب کو بلایا، بلاؤ بچوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، سب کو بلاؤ، سب بیٹھے۔ پھر تمام ازواج کو بلوایا، سب آ گئیں، سارے گھرانے آ گئے، سب آ گئیں، سب نے مل کے کھایا، اور کھانا تھا کہ ختم تو دور کی بات ہے کم بھی نہیں ہو رہا تھا، کھاتے جاتے تھے بڑھتا جاتا تھا، کھاتے جاتے تھے بڑھتا جاتا تھا، سب نے سیر ہو کے کھایا، کھانا وہیں کا وہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ تھی وہ برکتیں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا، اسی آیت کے نیچے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔